अगर लोग अचानक आपकी जिंदगी से गायब होने लगे हैं तो डरिए मत, क्योंकि ये दूरी नुकसान नहीं, संकेत है। यूनिवर्स आपको उस रास्ते पर ले जा रहा है जहां चुनी हुई आत्माएं अकेले चलती हैं और वहीं असली शक्ति जन्म लेती है। जब लोग अचानक आपकी जिंदगी से दूर होने लगे तो इसे नुकसान मत समझना। ये ब्रह्मांड का संकेत होता है कि आपकी ऊर्जा बदल चुकी है। आप वही नहीं रहे जो पहले थे। आपकी सोच गहरी हो चुकी है, आपकी चेतना ऊंची हो चुकी है और आपकी आत्मा अब उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं जी रही जिस पर भीड़ जीती है। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को एक नए मार्ग के लिए तैयार करता है तो सबसे पहले वो उसके आसपास की दुनिया को बदल देता है। चेहरे वही रहते हैं लेकिन कनेक्शन टूटने लगते हैं, आवाजें वही होती हैं लेकिन समझ खत्म होने लगती है, और रिश्ते वही होते हैं लेकिन ऊर्जा मेल नहीं खाती, क्योंकि ये यात्रा शरीर की नहीं चेतना की होती है और चेतना अकेले ही आगे बढ़ती है। तुमने महसूस किया होगा कि पहले जहां बातचीत होती थी वहां अब खामोशी है, जहां अपनापन था वहां अब दूरी है, जहां समझ थी वहां अब सवाल है, और जहां साथ था वहां अब अकेलापन है। लेकिन ये अकेलापन सजा नहीं है, ये दीक्षा है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें ब्रह्मांड तुम्हें पुराने संस्करण से अलग कर रहा है ताकि नया संस्करण जन्म ले सके। जब कोई आत्मा शिफ्ट होती है तो वो सिर्फ खुद नहीं बदलती, उसकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है, क्योंकि ऊर्जा कभी अकेले नहीं बदलती, वो अपने साथ पूरी दुनिया को बदल देती है। कुछ लोग खुद ही पीछे हट जाते हैं, कुछ रिश्ते बिना लड़ाई के टूट जाते हैं, कुछ लोग बिना वजह दूर हो जाते हैं और कुछ कनेक्शन बिना किसी कारण के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन असल कारण एक ही होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी अब उनसे मेल नहीं खाती। आप अब उस स्तर पर नहीं हैं जहां ड्रामा मनोरंजन लगता था, आप अब उस स्टेज पर नहीं हैं जहां शोर सुकून लगता था, आप अब उस स्तर पर नहीं हैं जहां भीड़ सुरक्षा लगती थी। अब आपको शांति चाहिए, स्पष्टता चाहिए और सच्चाई चाहिए, और यही कारण है कि ब्रह्मांड आपको अकेले चलने वाले रास्ते पर ला रहा है। क्योंकि ऊंचे रास्ते भीड़ वाले नहीं होते, वहां केवल वही पहुंचते हैं जो भीतर से मजबूत होते हैं। ये वही मार्ग है जहां गुरु खुद जीवन होता है, जहां अनुभव ही शिक्षक होता है और जहां पीड़ा ही ज्ञान बन जाती है। ब्रह्मांड आपको भीड़ से अलग नहीं कर रहा, वो आपको भीड़ के भ्रम से बाहर निकाल रहा है। क्योंकि भीड़ हमेशा शोर करती है लेकिन दिशा नहीं देती, भीड़ साथ चलती है लेकिन ऊपर नहीं उठाती, और भीड़ सुरक्षा देती है लेकिन शक्ति नहीं देती। शक्ति हमेशा अकेलेपन से आती है, शांति हमेशा खामोशी से आती है, और स्पष्टता हमेशा दूरी से आती है। तुम सोचते हो लोग क्यों बदल गए, लेकिन सच ये है कि तुम बदल गए हो। तुम्हारी आंखें अब सच देखती हैं, तुम्हारा दिल अब झूठ से थक चुका है, और तुम्हारी आत्मा अब खोखले रिश्तों से संतुष्ट नहीं होती। इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां दो ही रास्ते होते हैं, या तो तुम फिर से पुराने बन जाओ या फिर आगे बढ़कर नए बन जाओ। और जो आत्माएं चुनी जाती हैं उन्हें वापस नहीं जाने दिया जाता, उन्हें अकेलापन दिया जाता है, संघर्ष दिया जाता है, सवाल दिए जाते हैं और खामोशी दी जाती है, ताकि वे भीतर की आवाज सुन सकें। क्योंकि भीड़ में आत्मा की आवाज दब जाती है, लेकिन अकेलेपन में आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो जीवन बदल जाता है। ये वही फेज है जहां इंसान बाहर से टूटता दिखता है लेकिन भीतर से बन रहा होता है। ये वही समय है जहां लोग समझते हैं कि आप खो गए हैं, लेकिन असल में आप मिल रहे होते हैं, अपने आप से, अपने सच से, अपनी शक्ति से और अपने उद्देश्य से। ब्रह्मांड आपको खाली कर रहा है ताकि आपको भर सके, पुराने विचारों से खाली, पुराने डर से खाली, पुराने पैटर्न से खाली और पुराने रिश्तों से खाली। क्योंकि नया जीवन पुराने बोझ पर नहीं बनता, नई चेतना पुराने ढांचे पर नहीं टिकती, और नई ऊर्जा पुराने सिस्टम में फिट नहीं होती। इसलिए अगर लोग दूर हो रहे हैं तो दुखी मत होना, क्योंकि ये दूरी आपको गिरा नहीं रही, ये आपको ऊपर उठा रही है। ये आपको उस ऊंचाई की तैयारी करा रही है जहां अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति होता है, खामोशी डर नहीं, स्पष्टता होती है, और दूरी सजा नहीं, सुरक्षा होती है। ये वही चरण है जहां ब्रह्मांड आपको सिखा रहा है कि हर साथ जरूरी नहीं, हर रिश्ता सच नहीं, और हर मुस्कान ईमानदार नहीं, लेकिन आपकी शांति आपकी पहचान है, आपकी ऊर्जा आपकी भाषा है, और आपकी चेतना आपकी असली शक्ति है। और जब ये सब बदलता है तो दुनिया खुद बदल जाती है, लोग खुद छूट जाते हैं, रास्ते खुद बदल जाते हैं, और जीवन खुद दिशा बदल लेता है। क्योंकि अब आप बहाव में नहीं चल रहे, अब आप चयन में चल रहे हैं, अब आप मजबूरी में नहीं चल रहे, अब आप चेतना में चल रहे हैं। और यही वो क्षण है जहां से असली यात्रा शुरू होती है, जहां इंसान समाज का हिस्सा नहीं रहता बल्कि ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है, जहां पहचान नाम से नहीं ऊर्जा से होती है, और जहां रास्ता नक्शे से नहीं भीतर की आवाज से तय होता है। और यही कारण है कि ये रास्ता अकेला होता है,
क्योंकि ये भीतरी होता है और भीतरी यात्राएं हमेशा अकेले तय की जाती हैं। ये वो शुरुआत है जहां आप दुनिया को नहीं ढूंढते बल्कि खुद को खोजते हैं, और जो खुद को खोज लेता है उसे दुनिया खुद मिल जाती है, क्योंकि अब वो किसी से जुड़ता नहीं बल्कि सब कुछ उसकी ऊर्जा से जुड़ने लगता है। और यही वो मोड़ है जहां ब्रह्मांड आपको पुराने जीवन से विदा कर रहा है और नए जीवन के द्वार खोल रहा है। लेकिन ये द्वार शोर से नहीं खुलते, ये खामोशी से खुलते हैं। ये भीड़ से नहीं खुलते, ये अकेलेपन से खुलते हैं। और ये डर से नहीं खुलते, ये विश्वास से खुलते हैं। इसलिए अगर लोग दूर हो रहे हैं तो समझ लो ब्रह्मांड तुम्हें पास ला रहा है, अपने आप के, अपने उद्देश्य के और अपने असली मार्ग के। और यही वो क्षण है जहां चुनी हुई आत्माएं पहचानी जाती हैं, क्योंकि वे भीड़ में नहीं चलती, वे रोशनी में चलती हैं। वे शोर में नहीं चलती, वे सच में चलती हैं। और उनका रास्ता हमेशा अकेला होता है, क्योंकि वो रास्ता ऊपर जाता है और ऊपर जाने वाले रास्ते हमेशा सुनसान होते हैं। जब ये दूरी बढ़ती है तो भीतर एक अजीब सा खालीपन पैदा होता है, जैसे कुछ टूट रहा हो, लेकिन असल में कुछ बन रहा होता है। ये वही खालीपन है जो साधारण नहीं होता, ये चेतना का खालीपन होता है। पुराने भ्रम टूटने का खालीपन, पुराने सहारों के गिरने का खालीपन और पुराने झूठे विश्वासों के खत्म होने का खालीपन। ये दर्द जैसा लगता है, लेकिन ये दर्द नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वो आग है जो सोने को नहीं जलाती बल्कि शुद्ध करती है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी किसी आत्मा से कुछ छीनता नहीं जब तक उसके बदले में कुछ बड़ा ना दे रहा हो। लेकिन इंसान को पहले छीनना ही दिखता है, देना बाद में दिखता है। यही कारण है कि ये फेस भारी लगता है। यही कारण है कि ये रास्ता डरावना लगता है, क्योंकि यहाँ सहारे नहीं होते, यहाँ केवल विश्वास होता है। यहाँ आवाज़ें नहीं होती, यहाँ केवल भीतर की पुकार होती है। और यहाँ भीड़ नहीं होती, यहाँ केवल अकेलापन होता है। लेकिन यही अकेलापन असल में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तभी वो खुद से मिलता है। जब बाहर की दुनिया शांत होती है तभी भीतर की दुनिया बोलती है, और जब भीतर की दुनिया बोलती है तभी असली मार्ग दिखाई देता है। ये वही चरण है जहां आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, आपकी इंट्यूशन तेज हो जाती है और आपकी आत्मा ज़्यादा सच बोलने लगती है। आप छोटी बातों में भी गहराई महसूस करने लगते हैं, लोगों की बातों से ज़्यादा उनकी ऊर्जा पढ़ने लगते हैं, शब्दों से ज़्यादा खामोशी समझने लगते हैं और दिखावे से ज़्यादा सच्चाई महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपकी चेतना अब सतह पर नहीं रहती, वो गहराई में उतर चुकी होती है। और जो गहराई में उतर जाता है उसे सतही रिश्ते भारी लगने लगते हैं, सतही बातचीत खोखली लगने लगती है और सतही दुनिया झूठी लगने लगती है। यही कारण है कि आप खुद को अलग महसूस करने लगते हैं, जैसे आप इस दुनिया के नहीं हो, जैसे आप कहीं और के हो, जैसे आपकी आत्मा किसी और ही आयाम की हो। लेकिन ये भ्रम नहीं है, ये पहचान है, ये याद है, ये रिमाइंडर है कि आप केवल शरीर नहीं हो, आप केवल नाम नहीं हो, आप केवल भूमिका नहीं हो, आप एक चेतना हो जो अनुभव कर रही है, एक आत्मा हो जो यात्रा कर रही है और एक ऊर्जा हो जो विकसित हो रही है। ब्रह्मांड आपको इस अकेलेपन में इसलिए लाता है ताकि आप बाहरी पहचान छोड़कर भीतरी पहचान से जुड़ सको, ताकि आप समाज के दिए हुए नामों से नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई से खुद को जान सको। क्योंकि जब तक इंसान दूसरों की नज़र से खुद को देखता है तब तक वो खुद नहीं बनता, और जब वो खुद को जान लेता है तब दुनिया की नज़रें मायने खो देती हैं। ये वही फेज़ है जहां आप अप्रूवल से मुक्त होते हैं, वैलिडेशन से मुक्त होते हैं और एक्सपेक्टेशन से मुक्त होते हैं, क्योंकि अब आपको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, आप भीतर से जुड़ चुके होते हैं। और जो भीतर से जुड़ जाता है वो दुनिया से नहीं डरता, क्योंकि उसका आधार अब बाहर नहीं भीतर होता है। यही कारण है कि ये यात्रा अकेली होती है, क्योंकि ये निर्भरता से स्वतंत्रता की यात्रा होती है, ये जुड़ाव से मुक्ति की यात्रा होती है और ये रिश्तों से आत्मा की ओर जाने की यात्रा होती है। यहाँ आप सीखते हो कि हर कोई आपका नहीं है और हर कोई आपके साथ नहीं चल सकता, और ये ठीक है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर चेतना का स्तर अलग होता है और हर ऊर्जा की दिशा अलग होती है। कुछ लोग आराम के रास्ते चुनते हैं, कुछ लोग सुरक्षा के रास्ते चुनते हैं और कुछ लोग सच के रास्ते चुनते हैं। और सच का रास्ता हमेशा अकेला होता है, क्योंकि सच लोकप्रिय नहीं होता, सच आसान नहीं होता और सच सुविधाजनक नहीं होता, लेकिन सच मुक्त करता है और मुक्ति ही इस यात्रा का उद्देश्य है।
ये वही मोड़ है जहाँ आप डरते भी हो और जागते भी हो, टूटते भी हो और बनते भी हो, खोते भी हो और पाते भी हो। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कभी सीधा नहीं होता, वो हमेशा उलझा हुआ होता है, वो हमेशा भ्रमित करने वाला होता है, और वो हमेशा दर्द और प्रकाश दोनों साथ लेकर आता है। लेकिन जो इस फेज में रुक जाता है वो खो जाता है, और जो इस फेज को पार कर जाता है वो खुद को पा लेता है। क्योंकि यही वो द्वार है जहाँ से साधारण इंसान असाधारण चेतना में प्रवेश करता है। यही वो बिंदु है जहाँ जीवन केवल जीना नहीं रहता बल्कि समझना बन जाता है। और यही वो क्षण है जहाँ इंसान भाग्य से नहीं चेतना से चलता है, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि रास्ते बाहर नहीं बनते, रास्ते भीतर बनते हैं। दिशाएं समाज नहीं देता, दिशाएं आत्मा देती हैं। और मंजिल दुनिया तय नहीं करती, मंजिल चेतना तय करती है। और यही कारण है कि ब्रह्मांड आपको अकेले चलने पर मजबूर करता है, क्योंकि भीड़ आपको मंजिल नहीं देती, भीड़ आपको केवल गति देती है, लेकिन चेतना दिशा देती है। और दिशा वही होती है जो आपको आपकी असली जगह तक ले जाती है, जहाँ आप फिट नहीं होते बल्कि जहाँ आप स्वाभाविक होते हो, जहाँ आपको साबित नहीं करना पड़ता बल्कि जहाँ आप बस होते हो। और यही असली शांति है, यही असली शक्ति है, यही असली पहचान है, और यही असली जागरण है। और जब ये जागरण स्थिर होने लगता है तो भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। एक ऐसी शांति जो खुशी जैसी नहीं होती लेकिन सच्चाई जैसी होती है। एक ऐसी स्थिरता जो उत्साह नहीं देती लेकिन मजबूती देती है। आप अब भागते नहीं, आप रुकते हो। आप साबित नहीं करते, आप स्वीकार करते हो। आप लड़ते नहीं, आप समझते हो। और आप मांगते नहीं, आप भरोसा करते हो। क्योंकि अब भीतर ये स्पष्ट हो चुका होता है कि जीवन बाहर से नियंत्रित नहीं होता, वो भीतर से निर्देशित होता है। आप अब घटनाओं से नहीं डरते, क्योंकि आप जान चुके होते हो कि हर घटना एक पाठ है, हर टूटन एक निर्माण है, और हर अंत एक नई शुरुआत है। अब अकेलापन डर नहीं देता, क्योंकि अब आप खुद के साथ रहना सीख चुके होते हो। खामोशी बोझ नहीं लगती, क्योंकि अब उसमें आवाज सुनाई देने लगी होती है। और दूरी सजा नहीं लगती, क्योंकि अब वो सुरक्षा बन चुकी होती है। यही वो स्तर है जहां आत्मा निर्भरता छोड़ देती है, अपेक्षा छोड़ देती है और पकड़ छोड़ देती है। और इसी छोड़ने में असली शक्ति जन्म लेती है, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही हल्का होता है, और जो हल्का होता है वही ऊंचा उठता है। अब आप किसी के आने से पूरे नहीं होते और किसी के जाने से टूटते नहीं, क्योंकि आपकी पूर्णता अब भीतर से आती है, बाहर से नहीं। और यही वो स्थिति है जहां इंसान दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से मुक्त हो जाता है। शरीर यहाँ होता है लेकिन चेतना बंधी नहीं होती, रिश्ते होते हैं लेकिन निर्भरता नहीं होती, और संपर्क होता है लेकिन जकड़न नहीं होती। क्योंकि अब आप जुड़ते नहीं, आप बहते हो, और बहाव ही ब्रह्मांड की भाषा है। यही वो अवस्था है जहां आत्मा समझ जाती है कि उसे रोका नहीं जा सकता, उसे मोड़ा नहीं जा सकता, और उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अब प्रवाह बन चुकी होती है, दिशा बन चुकी होती है, और प्रकाश बन चुकी होती है। और यही तैयारी है उस अंतिम मार्ग की, जहां अकेलापन अब खालीपन नहीं रहता बल्कि उपस्थिति बन जाता है, और खामोशी अब सन्नाटा नहीं रहती बल्कि संवाद बन जाती है, और दूरी अब अलगाव नहीं रहती बल्कि एकत्व बन जाती है। और अंत में जब ये यात्रा अपने मौन शिखर पर पहुंचती है तो भीतर एक गहरा स्वीकार जन्म लेता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल समझ, केवल शांति, केवल समर्पण। अब आप ब्रह्मांड से अलग महसूस नहीं करते, क्योंकि आप खुद को उसी का विस्तार महसूस करने लगते हो। आपकी सांसों में वही लय होती है जो तारों की गति में है। आपकी धड़कनों में वही कंपन होता है जो आकाश की तरंगों में है। और आपकी चेतना उसी मौन भाषा में बोलती है जिसमें सृष्टि बोलती है। अब आप अकेले नहीं चलते, आप प्रवाह के साथ चलते हो। लेकिन ये प्रवाह भीड़ का नहीं होता, ये अस्तित्व का होता है। यही वो बिंदु है जहाँ इंसान व्यक्ति नहीं रहता, वो माध्यम बन जाता है। वो इच्छा नहीं रहता, वो उद्देश्य बन जाता है। वो तलाश नहीं रहता, वो उत्तर बन जाता है। और यही वो अवस्था है जहाँ ब्रह्मांड किसी को रास्ता नहीं दिखाता बल्कि खुद रास्ता बन जाता है, आपके भीतर, आपके चारों ओर और आपके अस्तित्व के हर कण में। और तब समझ आता है कि ये पूरी यात्रा कभी लोगों से दूर जाने की नहीं थी, ये खुद के पास आने की थी। कभी अकेले होने की नहीं थी, ये एक होने की थी। और कभी खोने की नहीं थी, ये याद करने की थी कि आप कौन हो और क्यों हो और कहाँ जा रहे हो। और जब ये याद पूरा हो जाता है तो जीवन सवाल नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। डर नहीं रहता, विश्वास बन जाता है। और रास्ता नहीं रहता, यात्रा बन जाता है।
और यही वो क्षण है जहाँ कहानी खत्म नहीं होती बल्कि चेतना में विलीन हो जाती है और अस्तित्व की मौन धड़कन में हमेशा के लिए बहने लगती है।